तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड। तो सीजन के स्टार्ट होती है हमारे जो अर्थ है इसके अंदर बहुत सारे अननोन गेट्स ओपन हो गए हैं। इन गेट्स को क्लोज करने के लिए 1 वीक का टाइम दिया जाता है। इस 1 वीक के अंदर गेट को क्लोज करना होता है, वरना उसमें से क्रिएचर निकलते हैं और ह्यूमन अर्थ के ऊपर अटैक कर देंगे। ये गेट क्यों ओपन हुआ आज तक किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन जब से गेट ओपन होने लगा है ह्यूमन के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब कुछ ह्यूमन ऐसे हैं जो पैदा होते हैं तो उनके अंदर बहुत सी पावर रहते हैं जो इन क्रिएचर से लड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके पावर का लेवल भी अलग अलग है, इसलिए उनको चेक करने के बाद उन्हें एक रैंकिंग दी गई है, जैसे S A B C D और E। ऑफ कोर्स एस वाला जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ई वाला जो है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट है, मतलब उसके पास बहुत कम पावर है। तो इनका काम होता है लड़ना और इसके बदले उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं और इंसान को बचाया जाता है। तो इसमें से ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिन्वो, जो कि एक ई रैंक का हंटर है जिसके पास बहुत कम पावर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और हमेशा सब लोग इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन वो उसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसकी माँ बीमार है और उसकी बहन को स्कूल जाना है, उसके फादर भी नहीं है, इसलिए वो सबकी बातों को चुपचाप सुनता है और अपना काम करता रहता है। उसके पास पैसे भी नहीं है कि कुछ वो इक्विपमेंट्स ले सके उनसे लड़ने के लिए, इसलिए वो बस जाता है और किसी तरह से अपना घर चलाता है। इसमें एक लिमिट है कि जब भी कोई इंसान पैदा हो जाता है उसके अंदर जितनी पावर रहती है वो उतनी ही पावर रहती है, मतलब वो उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता, डिक्रीज़ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका नाम सोलो लेवलिंग इसलिए है क्योंकि जो जिन्वो है वो पूरे गेम में, पूरे सीरीज़ में अकेला ही है जो अपने आप का लेवल अप करता है, इसीलिए इसका नाम है सोलो लेवलिंग। इसकी एक फ्रेंड रहती है जो कि बी रैंक की है और वो एक हीलर है जो हीलिंग का काम करती है। अब इन लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि देखते हैं कि एक गेट ओपन हो गया है तो वहाँ पे इन्हें जाना रहता है। सब लोग मिलके वहाँ पे जाते हैं, जिन्वो भी जाता है। सब जिनों को पीछे रहने के लिए कहते हैं कि बस तुम लास्ट में रहना और जो बचा कुचा है उसे तुम ले लेना, क्योंकि तुम हमारी सब मुसीबत बचाते ही हो, कुछ अच्छा नहीं करते। और होता भी वैसा ही है। जैसे ही जिन्हो वहाँ पे जाता है वो तुरंत ही वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। उसकी जो फ्रेंड रहती है हीलर, वो आके उसे तुरंत हील करती है। अगर वो नहीं रहती तो ये अब तक मर चुका होता, और ये पहली बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। इसमें सभी लोगों का रैंक जिन्हो से तो ऊपर ही रहता है, मतलब वो C या फिर D रैंक के ही रहते हैं। अब सभी लोग उन्हें हरा करके जो स्टोन रहता है उसे कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई से कितना मिलेगा। कुछ बचा कुचा रहता है तो वो जिन्हो भी ले लेता है। अब ये लोग वहाँ के किंग को मार देते हैं तो उन्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तो गुफा है बहुत बड़ी सी। ये लगता है कि उस गुफा के अंदर और भी स्टोन्स हो सकते हैं तो हमें जाना चाहिए, बट वहाँ पे ये लोग जाने में झिझक रहे थे। तो ये लोग वोटिंग करते हैं, तो वोटिंग ज़्यादा आती है कि सब अंदर जाएंगे। अब जैसे ही सब लोग डिसाइड करते हैं अंदर जाने के लिए, तो जिन्हो भी हाँ बोलता है क्योंकि उसे भी पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। अब सारे लोग गेट के अंदर जाते हैं और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े स्टेचू है। और इन लोग के अंदर जाने के बाद ये लोग इधर उधर देख ही रहते हैं, तभी जो गेट होता है वो क्लोज हो जाता है। अब इतना होते बाकी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनमें कोई भी नहीं था जो हाई रैंक का था, और इन्हें धीरे धीरे पता चल चुका था कि ये जो डोर है, ये जो गेट था, ये कोई लो रैंक का नहीं था, ये बहुत हाई लेवल वाला गेट था। और ये में से एक भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ से एक मूर्ति उसे मारती है और वो आधा आधा हो जाता है। बाकी सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी एक स्टेचू वहाँ से फायर करता है और इसमें से जितने भी लोग रहते हैं उनकी पब्लिसिटी आधी हो जाती है, मतलब पूरी पब्लिक में से आधे खत्म हो जाते हैं। और फर्स्ट सीजन हमारा यहीं पे एंड हो जाता है।